आपको याद होगा, आज से तकरीबन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इस मामलात को 20-22 साल तो हो गए। एक सूरज ग्रहण हुआ था जब दिन के वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर, खासकर हम लोग कराची में थे ना, पूरे उसमें अंधेरा छा गया था। ऐसा हो गया था कि जैसे पूरी रात का समा होता, चंद सेकंड या मिनट्स के लिए हुआ था। उस वक्त मुझे याद है क्योंकि उस वक्त मैं कब्रिस्तान में था, मैं अमल कर रहा था। उस वक्त मुझे हुक्म हुआ था कि मैं सूरह नास का अमल करूं। सूरह नास बामौकल में हाजिरी के लिए बैठा था। मेरे साथ जो मेरे पीर भाई मौजूद थे उनका नाम था अजीम भाई, और वो अजीम भाई वो थे कि जो तकरीबन मियाँ हुजूर का हमारे जो उस्ताद है ना, उनके बचपन के साथी थे, यानी कि जवानी के, कि जब उन्होंने सीखना शुरू किया था तो वो उनसे मिले थे। वो मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने भी बड़ी रियाजत करी थी इस मामलात में। अच्छा, अभी ये वो दौर चल रहा है, हमारा जो दौर चल रहा है वो अमलियात का दौर चल रहा है। अब मुझे हुक्म हुआ, मुझे कहा कि जाओ तुम सूरह नास का ये बामौकल अमल कर लो। ये ऐसा है कि ये सदियों में एक दफ़ा होता है। तो मैंने कहा ठीक है, करना क्या है। उन्होंने मुझे अमल दिया, सूरह नास का मौकल के साथ बामौकल अमल दिया। तकरीबन कुछ दिन बाकी थे तो मैंने कहा ठीक है, मैंने वो अमल याद करने शुरू कर। सूरह नास सादी तो मैं पढ़ता था, मैं 1.25 लाख उसको कर चुका था। सूरह नास को 3125 बार भी पढ़ी थी मैंने, और 1100 मरतबा भी सूरह नास मैंने पढ़ी थी। और उसके बाद बामौकल मुझे कहा था कि अब तुम सूरह गिर में गए। उस दौरान की बात है कि जब ये वाक़यात हम सुनते थे, जो वाक़यात मैंने आपको बताया ही उनका। तो जब सूरज ग्रहण आया, मुझसे कहा कि 6000 की तादाद ये मुकम्मल करना है तुमने कब्रिस्तान में बैठ के। तो मैंने कहा अब ये शुरू किस टाइम करना है। कहने लगा तुम देख लो कि उसमें जो सूरज ग्रहण है उसका टाइम क्या है। हमने कहा सूरज ग्रहण का टाइम ये है। तो उन्होंने कहा सूरज ग्रहण पे टाइम से तकरीबन 1.5 घंटा पहले शुरू करना, ताकि वो टाइम तुम्हारे बीच में आए और तुम्हारे आगे 1.5 घंटा लगे तो तुम्हारे 3 से 4 घंटे के अंदर तुम्हारा सूरह नास का ये अमल मुकम्मल हो जाए। 4 से 5 घंटे लगे थे, ये अमल तुम्हारा काम पूरा हो जाए। मैंने कहा ठीक है। अब मैं और हमारे अजीम भाई, अब अल्लाह बेहतर जानता है, वो भी जिंदा है नहीं, अब उनसे कोई मुलाकात तो नहीं है। खैर, अभी मैंने कुछ अर्से पहले मैं अपने पापा से पूछा था कि वो अजीम भाई थे कहाँ हैं, वो आजकल आते ही नहीं आते। तो कह रहे हैं नहीं, काफ़ी टाइम हो गया उससे मेरी मुलाकात हुए, पता नहीं अब जिंदा भी है या नहीं, कि उनके अल्फाज थे। तो खैर हम दोनों चले गए, हम कब्रिस्तान में बैठे, हमने अपना काम शुरू किया। सबसे पहले मैंने मेरा एक बैग था तो उसमें कपड़े का, उसके अंदर मैं सामान रख के लेके जाता था, कि जिसमें एहराम होता था और कुछ जलाने के लिए होता था और कुछ रखने के लिए होता था। ये सामान मेरे पास होता था। और समंदर का पानी था, समंदर का पानी पीना नहीं था, वो रखना था वहाँ पे। तो मुझसे कहा था कि इस तरीके से ये सामान है, ये रख के तुम कब्रिस्तान में बैठना। हमारे घर के तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव, अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे जाएँ तो 15 मिनट पर हमारा कब्रिस्तान आ जाता है। तो वो कब्रिस्तान ऐसा कि साला वीरान, वो कोई ना जाए वहाँ, दिन में कोई नहीं जाए, रात तो दूर की बात है। खैर हम चले गए दिन में। हमने सूरज ग्रहण होने से पहले मैं और अजीम भाई हम लोगों ने बैठना शुरू कर दिया। मैं इतना दूर बैठा अजीम भाई से, ऐसे नहीं कि बराबर बैठ गया, इतना कि जितना कब्रों में तकरीबन 20-25 कब्र का फर्क या काफ़ी कदम का फर्क, मतलब ऐसे कि मैं उनको बैठा हुआ नज़र आ रहा हूँ, वो मुझे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। खैर मैं अपना बैठा हुआ, मैं अपनी जगह पर बैठ गया, वो अपनी जगह पर बैठ गए, वो अपना पढ़ने लगे। अब उनका मुझे नहीं पता उन्होंने क्या अमल किया था, उन्होंने बताया भी नहीं, और मैंने अपना अमल किया, उनको नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। खैर हमने अपनी सूरह नास बामुकल जो थी वो अपने पढ़ना शुरू कर दी। पढ़ते 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 ऐसा फील होने लगा कि जैसे कोई पुकार रहा है, कोई आवाज़ें लगा रहा है। अच्छा, पढ़ाई के दौरान हमारे गुमान में ये बात आई कि शायद ये अजीम भाई हैं जो साथ आए हैं, ये आवाज़ दे रहे हैं। अब जब मैं इनकी तरफ देखूं तो ये अपने आँख बंद करके अपने पढ़ रहे हैं। मैंने फिर दाएं देखा, बाएं देखा, आगे पीछे गर्दन घुमा के देखी, कुछ नहीं। खैर हमने पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद ऐसा महसूस हुआ कि जैसे आपने देखा होगा
कि जब किसी को चक्कर आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे जमीन आगे पीछे हुई है, जमीन हिली है, इंसान एक दूसरे का सहारा पा लेता है। बैठे बैठे ऐसी कैफियत हुई। अच्छा, हम समझे कि जलजला आ गया। ऐसे कैफियत में यूं ऐसे कभी यूं हो रहा हूँ, 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 इस किस्म की कैफियत थी। मैंने कहा आज ये हो क्या रहा है, अल्लाह खैर करे। और जब बीच पढ़ाई पर हुआ, यानी कि जब वो वक्त शुरू हुआ कि जिस पे सूरज ग्रहण लगा, कि जब पूरा आहिस्ता 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 अंधेरा हुआ, पूरा अंधेरा छा गया, तो बस वो लम्हा, वो वक्त ऐसा था कि ऐसा लगा था कि जैसे 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 वो वक्त शुरू हुआ, ऐसा लगा कि जिस्म से पूरी जान निकल गई। अब बस अब गिरना बाकी है, अब जैसे गिरना बाकी है। बस ऐसी कैफियत हुई। और जब उस कैफियत में मैं आगे की तरफ गिरने लगा, कि जब मैं आगे की तरफ गिरने लगा, जैसे बंदा बेहोश होता है ना, इस तरीके से मेरी कैफियत जब होने लगी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे मेरी पीठ से पकड़ा और मुझे ऐसे करके उठाया है। और बस वो लम्हा था कि जिसके अंदर सूरज ग्रहण पूरा गुजरा था। अब वो नहीं पता वो कितने लम्हे का था, कितने सेकंड्स का था, कितने मिनट्स का था, कि जब मैं उठा तो मुझे एक ठंडक सी महसूस हुई और एक खुशबू सी आई। अच्छा, जब वो खुशबू सी मुझे आई ना, तो उस खुशबू में मैं इतना गुम हो गया कि मुझे किसी चीज़ का एहसास नहीं हुआ। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई सब भूल गए। हाँ, ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई सब भूल, उस खुशबू में मैं मगन हो गया। अब जब मैं खुशबू में उस मगन हुआ ना, तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पीछे मुझे कुछ खड़ा हुआ महसूस हो रहा है, ऐसा कि जैसे कोई हैवलर टाइप का हो, और सिहा उसमें कपड़ों में, कि जैसे वो कपड़ा जैसे एहराम का होता है। और एहराम का कपड़ा ऐसा होता है जैसे कोई घूंघट डालता है, जैसे कोई आपने देखा होगा ना, अक्सर घूंघट होता है लड़कियों पे, यहाँ तक डला हुआ होता है कि जिससे नजर नहीं आता। ऐसा मुझे फील हुआ कि पीछे कुछ खड़ा हुआ है। मैं खुशबू में मगन था। मैंने समझा शायद ये खुशबू, ये जो पीछे खड़े में, इसकी खुशबू इसके लगा कर आया है। जब मैंने देखा, मैं उस खुशबू में महफ था, मैं उस खुशबू में पूरा महफ था। वो कैफियत थी। और अब मेरी कंडीशन बदल गई थी। जो डर और खौफ था, जो एक वहशत सी थी, जो ऐसे कैसे मामला थे कि जैसे लगा था कि बस अभी गिरे और ख़त्म कहानी। बस फिर उससे मेरा कौलो करार हुआ। उससे मेरा कौलो करार कुछ ही महीनों का था, सालों का नहीं था। फिर वो मेरा काम मुकम्मल हुआ। फिर वो मुकम्मल आके कि जब मैं वहाँ पर आया, तो मुझे मेरे पीर भाई वहीं खड़े हुए थे, इतने दूर कि जितना मैं क्लिनिक यहाँ पर है, और तकरीबन अगर गली का कोना देखें, यानी कि अगर पैदल चलें तो 5 मिनट लगे उस हमारे घर से उस कोने तक। हमारे पीर भाई खड़े हुए थे एक। तो उन्होंने कहा, वाजिद तुम यहीं रुक जाओ, पापा का हुक्म है ये। मैंने क्यों, खैरियत क्या हो गया? कह रहे नहीं, वो तुम काम करके आए हो ना, अभी तुम डायरेक्ट मत आना वहाँ पर। अच्छा, हमारी तशवीश बढ़ी। हमने कहा यार, हमसे कोई गलती ना हो गई हो, हमसे कोई जैसा मामला ना हो गया हो, हमें क्यों रोका? कह रहे अभी यहीं रुक जाओ। तो खैर हमारे वहाँ कोने पे एक दरख्त था और हम वहीं बैठ गए। अब वो हमारे पीर भाई थे, वो हमसे बातें करने लगे। वो हमें, उनकी आदत थी खुरेदने की। अब वो पूछने लगे क्या हुआ, बात हुई, आया, मायदा हुआ। अच्छा, मैंने कहा भाई कुछ भी नहीं हुआ। कह रहा नहीं, तो रोका क्यों है? मैं कहा तुम्हें पता है मैं कहाँ था? कह रहा हाँ, मुझे बताया है पापा ने कि वाजिद गए हुआ ये काम करने के लिए। मैंने कहा वाकई तुम्हें बताया? कहना तो, और मैं से झूठ बोल रहा हूँ, मुझे कैसे मालूम? फिर मैंने कहा हाँ। फिर मैंने हाँ करी। उसके बाद वो हमारे पीर भाई थे, फिर वो उठ के गए, और उसके बाद फिर उन्होंने पापा से बोला कि वो वाजिद आ गया, वहाँ बैठा हुआ है वो। तो पापा ने उसको बोला कि पहले वज़ू करे, और वज़ू करके ना फिर यहाँ मतलब पे घर नहीं जाए। फिर मैं मतलब चला गया, मतलब पे बैठा, तो पापा ने कहा अब तुम घर पे नहीं जाओगे। मैंने क्यों? करेंगे जब तक कि तुम्हारे साथ है। तो फिर पापा ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारे लिए मैं कारखाने का बंदोबस्त करता हूँ, एक घर का।
तो जहाँ पे हमारा क्लिनिक था फिर उसके सामने एक घर था, आज भी है वो। तो पहले वो खंडर टाइप का था, तो वो किराए पे ले लिया था। फिर मुझे वहाँ पे एक खोली थी मेरी, फिर मैंने उस जगह को, उस चीज़ को छोड़ा था, और वहाँ उसको छोड़ के फिर मैं अपना वहीं पढ़ता था। फिर वहाँ जो वाक़यात होते थे वो फिर नेक्स्ट एपिसोड में बताऊँगा कि फिर मैं किस तरह में उनसे काम लेता था, किस तरह मैं करता था, और किस तरह ये हुआ है। तो याद रखना कि ये वाक़यात सुनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक जज्बा पैदा हो, एक शौक़ हो, कि जिन लोगों में जस्तुजू ना, जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो हिम्मत ना आ रहे। जब हमने ये 97 से एंड में या 98 के शुरू में जब हमने काम शुरू किया था ना, तो तकरीबन साल, 1.5 साल, 2 साल तक तो हमारे साथ सिर्फ अच्छे ख्वाब आते थे हमें, और फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मैं सही बता रहा हूँ आपको, काफ़ी सालों के बाद होना शुरू हुआ था। ये नहीं कि 40, अब तो लोग बोलते ना कि यार 40 दिन में मैं हाजिरी कर लेता हूँ, मेरे साथ आ जाए, बात कर ले, सब कुछ हो जाए। वो गैबी तौर पे तो आ जाएगा, आपके गैबी तौर पे तो मदद करेगा, आपके काम तो करेगा, लेकिन आप ऐसा चाहो कि जैसे मैं और आप रूबरू हों, बैठे हों, तो इसमें फिर मुखलिस होना पड़ता है, अपने अंदर एक लगन पैदा करनी पड़ती है। कि जब वो वक्त जब पहली दफ़ा वो वक्त आया था ना हम पे, तो हमारी ऐसी कैफियत होती थी कि जब मगरिब होती थी ना, जब सूरज ग्रुब होता था, हमारे पैर कांपने लगते थे, हमारी कैफियत बदलने लगती थी। खौफ और डर क्या होता था कि पता नहीं सुबह हो या ना हो हमारी, कि जान हमारी हथेली पे रहती थी, कि जिसे कोई तलवार नहीं है, तलवार लेके गर्दन पे खड़ा हो। हम लोग समझते हैं ना कि यार हाजिरी कर लेते हैं, कि चलो हाजिरी कर लेंगे, फिर अपने लोगों काम करेंगे, हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, हमारा दीन भी अच्छा हो जाएगा, हमारी रूहानियत भी चल जाएगी, हमारा सिलसिला भी चल जाएगा। इससे सिलसिले नहीं चलते, इससे रूहानियतें नहीं चलती, इससे दीन के काम नहीं होते। ये ज़हन में रखना। ये सिर्फ इसलिए होता है कि ये एक फ़न है, ये एक इल्म है। इसके ज़रिए आप लोगों को मसाइल से निकाल सकते हो। अब जैसे मिसाल तौर पे एक शख्स डॉक्टरी पढ़ता है, अब वो किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट होता है, जैसे कोई बंदा हार्ट स्पेशलिस्ट है, तो वो हर बंदे के दिल निकाल के ऑपरेशन करना शुरू नहीं कर देता, वो सिर्फ उसी का ऑपरेट करता है कि जिसके साथ कोई बीमारी होती है। हार्ट स्पेशलिस्ट कभी भी एक सेहतमंद बंदे का दिल निकाल के उसका ऑपरेशन करना शुरू नहीं कर देगा, कोई फ़ायदा ही नहीं है उसको, उसके लिए वो किसी काम का नहीं है। हार्ट स्पेशलिस्ट, वो हार्ट स्पेशलिस्ट जो है वो किसके काम का है, कि जिसको दिल का अमराज है, कि जिनको दिल का मर्ज है। इसी तरीके से ये अमलियात का फ़न भी, अमलियात की दुनिया भी उन्हीं लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती है कि जो इससे मुतासिर होते हैं। और आजकल जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से अमवात की शरह बढ़ रही है, कि जिस तरीके से हादसात बढ़ रहे हैं, कि जिस तरीके से आज के दौर के अंदर नफ्सा नफ्सी का आलम है, कि भाई भाई का नहीं है, बहन बहन की नहीं है, कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कोई किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, कोई किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, और वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, और फिर वो फ़ानी दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। अब बाज़ जो बेईमान मौत मर जाते हैं, उनके हमजाद भटकने लगते हैं, हादसाती शिकार हो जाते हैं, उनके हमजाद भटकने लगते हैं, जो कुफार होते हैं उनके हमजाद भटकने लगते हैं। तो ये फिर उन लोगों के माविन और मददगार होते हैं जो सीधे साधे लोग होते हैं, इस मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। अगर ये काम सीखो तो इस नीयत से नहीं सीखो कि मैं दीन का काम कर रहा हूँ। हाँ, ये दीन का काम नहीं है, ये खिदमत का काम है खल्क की, कि जिसका अजर है अगर आप सही रास्ते पे चलते हो तो। अच्छा, ये आलम अलवी से भी होता है, कुरानी अमाल से भी होते हैं ये काम, कुरानी सूरतों से भी होते हैं, मुंदर से भी होते हैं, मुख्तलिफ अमाल से भी होते हैं, मुख्तलिफ पढ़ाइयों से भी होते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे अब आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि फ़लाँ की हाज़िरी, फ़लाँ की हाज़िरी, फ़लाँ के मामला, फ़लाँ का अमल कर लो, फ़लाँ का अमल कर लो, फ़लाँ ये कर लो, फ़लाँ को बुला लो, फ़लाँ के लिए कर लो। तो उससे क्या होता है कि जो लोग मुस्तकिल मिजाजी से काम करते हैं ना, फिर ये चीज़ें उनसे मानूस होने लगती हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ठप करके एक आवाज़ आई, टेबल पर आके बैठ गए, हाँ भाई बोल क्या काम है, नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ
कि हमने अपनी ज़िंदगी के अरसे में 25 साल गुजार दिए इस रास्ते में। 98 से लेकर 2005 तक 7 साल बनते। उस 7 साल में हमने जो कुछ किया ना, कि अगर मैं किसी को बताऊं कि हमारे उस्ताद ने हमसे क्या कराया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद को अल्लाह ताला उम्र खज़री अता फरमाए, आज वो हयात हैं और वो खुद बताएंगे कि उन्होंने किस तरीके से हमसे ये काम लिए करवाएं। आज के दौर में सिर्फ और सिर्फ मैं हुजूर सिलसिले की खिदमत कर रहे हैं, सिर्फ रूहानी अमाल बताते हैं, सिर्फ तरीक़त के रास्ते बताते हैं, लोगों को तसव्वुफ़ की तरफ लेके जाते हैं। और जो ख्वाहिशमंद होता है, जिसके अंदर तड़प होती है, उसको पहले रगड़ते हैं, उसके बाद कुछ बताते हैं। रगड़ने से मुराद कि बर्तन जितना गंदा होगा उसको साफ करने में उतना टाइम लगेगा, जितना बर्तन कम गंदा होगा उसको जल्दी साफ करने में टाइम लग जाएगा। तो ये रास्ता अमलियात का और ये ख़ास ट्रांसमिशन द डार्क वर्ल्ड सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो अमलियात से शगाफ रखते हैं। और फिर मैं इंशाअल्लाह आगे मैं इसमें सिर्फ अपने 7 साल की ज़िंदगी आपसे बयान करूँगा, अपनी 7 साल की ज़िंदगी, मियाँ हुजूर की 38 साल की ज़िंदगी, यानी कि इब्तिदाई वक्त की। और याद रखना कि जब मियाँ हुजूर ने ये काम शुरू किया और सन 1974 में, मियाँ हुजूर की ये खुसूसियत थी, ना उन्होंने कभी शिर्क किया, ना उन्होंने कभी कुफ्र किया, ना उन्होंने कभी भेंट दी। ऐसे ऐसे अमाल किए कि जिस अमाल के अंदर भेंट देना ज़रूरी था, लाजमी था, तो मियाँ ने कहा, मेरे मुर्शिद ने कहा, मेरे उस्ताद ने कहा कि मैं इस ताकत के ज़ोम में या इस ताकत के लिए मैं अपना ईमान ख़राब नहीं करूँगा। जिन उस्ताद ने वो अमल बताया था, उन्होंने अल्लाहु अकबर कह के वो बकरा ज़िबा किया, और वो जो हाजिर कर रहे थे कि जब वो आया तो अपने पूरे जोर के साथ आया, लेकिन बाल भी भीगा नहीं कर सका मेरे उस्ताद का, मेरे मुर्शिद का। ईमान की हिफाजत अल्लाह ने की, उन्होंने खुद की। उन्होंने कभी कोई गलत काम ना किया, ना हमें सिखाया, ना हमें बताया। हमें भी ये रास्ता दिखाया, हमें भी ये फ़न सिखाया, तो यही कहा कि अपने ईमान की हिफाजत करना, 2 काम ना करना, बाकी जो चाहो कर सकते हो कर लेना, तुम्हें इजाज़त है, सिर्फ 2 काम ना करना। मैंने क्या किया कि ना, एक शिर्क और एक कुफ्र। हर चीज़ तुम्हारी माफ़ हो जाएगी, शिर्क कभी माफ़ नहीं होता, और कुफ्र तो अल्लाह ताला हर मुसलमान को कुफ्र से महफूज रखे, शिर्क से महफूज रखे। अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।